नमस्कार साथियों, सारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार उठा रहे हैं और सारा इंडिया के मामले में आज की तारीख में जो देखा जा रहा है वो आंदोलनकारी ये जो 5,000 करोड़ का जो खेल गृह मंत्री अमित शाह ने खेला है कि साहब सेबी से सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी करा दिया, सेबी ये रिलीज करें, तो आज सारे जितने आंदोलनकारी, अधिकतर आंदोलनकारी आज उसी में उलझे हुए हैं। दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और सारा इंडिया के प्रबंधन ने भी माहौल बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि जो सारा निवेशकों का पैसा है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो मैं बता दूं, सरकार जो काम होता है उसमें बड़े दांव पेच होते हैं। साहब आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, केवाईसी कराओ, ये नाम गलत है, ये जन्म तिथि गलत है, तरह तरह के जो है बहाने सरकार के पास में होते हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आप ये मान के चलिए जो भी सरकार से पैसा मिलेगा या सरकार प्रयास करेगी वो लोकसभा चुनाव के करीब आने पर करेगी, एक लंबा प्रोसेस खींच लेगी। और दूसरा ये, यदि आंदोलन का रास्ता आप लोगों ने छोड़ दिया, यदि आंदोलन करना छोड़ दिया तो पैसे मिलने की उम्मीद भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो माहौल बना है, ये जो केंद्र सरकार आज 5,000 करोड़ रुपए रिलीज करा रही है सेबी से, ये माहौल बना है आंदोलनों से, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, चाहे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच हो, जितने भी संगठन हैं, चाहे रंग दे बसंती के इंद्रवर्धन राठौड़ का हो, ये जितने भी संगठन हैं, ये आंदोलन किया, एक सरकार पर दबाव बनाया, जो नारा लगा था पहले भुगतान फिर मतदान, एक दबाव बना है, क्योंकि ये सरकार को भी पता है कि सारा के जो निवेशक हैं वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है, बड़ा वोट बैंक प्रभावित होता है। और जितनी और दूसरी ठगी कंपनियां हैं, ये माना जा रहा है कि 30 से 35 करोड़ जो है वो ठगी कंपनियों के पीड़ित हैं देश में। तो सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं से संदेश हुआ कि भाई ये लोग यदि नाराज रहेंगे, भुगतान नहीं होगा, तो हमारे जो 4 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा, वह प्रभावित हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव प्रभावित हो सकता है। तो ये प्रयास शुरू हुआ, लेकिन साथियों 2 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान है। यदि 5,000 करोड़ रुपए मिल भी जाता है तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा। एक प्रयास हुआ है छत्तीसगढ़ से, जो मेरे पास जानकारी आई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 400 निवेशकों ने 12 याचिकाएं दायर की है और उन्होंने, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने 86,000 करोड़ की बात करी थी, उन्होंने कहा जी हमें 86,000 करोड़ ही चाहिए। तो दबाव बनाने पड़ेगा केंद्र सरकार पर, और ये दबाव बनेगा आंदोलनों से अधिक याचिकाएं दायर करके। तो साथियों, जो आंदोलन इस समय मुझे जो लग रहा है, आंदोलन में शिथिलता आई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने के बजाय, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय, एक दूसरे की जड़ें खोदने के बजाय मजबूती करनी होगी। आप हो एक बैनर तले नहीं आ सकते हैं, तो अपने अपने संगठन से मजबूती करनी होगी। और जो एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इससे सारा प्रबंधन को मजबूती मिल रही है और केंद्र सरकार को मजबूती मिल रही है, और ये जो दबाव आंदोलनों का बना था ये कम हो रहा है। तो साथियों, मजबूती के साथ में, एकजुटता के साथ में एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सारा इंडिया से तो भुगतान की उम्मीद छोड़ दीजिए आप। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितना दबाव केंद्र सरकार पर बना लिया, उतना पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। और इस बीच में ये कहना चाहूंगा, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की कितनी आलोचना हो रही हो, अभयदेव शुक्ला की कितनी आलोचना हो रही हो, मदन लाल आजाद की कितनी आलोचना होती हो, लेकिन ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों का संघर्ष विभिन्न कार्यक्रमों में दिखाई देता है। तो जितने जो दूसरे आंदोलनकारी हैं साथी, उन्हें भी संघर्ष जमीन पर दिखाना होगा, और जब संघर्ष जमीन पर दिखेगा तभी केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। और आप ये समझ लीजिए, मैं बार बार बोलता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितना पैसा आप लोगों ने दबाव बना के निकलवा लिया, उसके बाद में कोई पैसा मिलने की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो साथियों, सारा इंडिया के जितने निवेशक और हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, उनसे, क्योंकि मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे बोल रहा हूं, आंदोलन को मजबूत कीजिए और तभी ये भुगतान होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल